जय संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सदगुरु भ्योनम भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। आज महाराज जी के प्रेरणा हुआ, फिर से आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। कहते हैं ना, बिन हरि कृपा तिन न डोले। जब तक उस परमात्मा का कृपा नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई। इसलिए मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरु भाई जो भी खलवा धाम के शिष्य हैं, सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी सहयोग करें, ताकि हम लोग अपने गुरुदेव को पूरे भारत में बतलाएं कि हाँ, हमारे भी गुरुदेव खलवा धाम भी एक ऐसा धाम है कि वो तपोभूमि कि जहाँ पर इंसान मुक्ति पा सकता है। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि कल होली था, फिर भी सब लोग पहुंच गए। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ब्रजेश बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये हाजिरी है हम लोगों का, एक तरह से हाजिरी है। जो नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, मत माने भाई, क्या नुकसान है। ऋषु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब हम लोग सारे लोग अपने सर्वप्रथम माता पिता, उसके बाद अपने गुरुदेव की वंदना कर लें और फिर सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। सब लोग हाथ जोड़ लें और अपने इष्ट को याद करें और मेरे साथ वंदना करें। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, ये समाज है, कहीं गाना बजाना होता है, कहीं खुशियां हैं तो कहीं गम है। हर तरह का संसार में स्थिति बना हुआ है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को उसमें आनंद आता है, माया में, किसी व्यक्ति को त्याग में आनंद आता है। तो जो जिसमें आनंदित होता है उसके लिए वही सबसे प्रिय है, उसके लिए प्रिय है। परमात्मा के लिए प्रिय है कि नहीं है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो उस व्यक्ति के लिए प्रिय है वही समझते हैं कि ये परमात्मा के लिए प्रिय है। सांसारिक सुख को ही लोग आध्यात्मिक सुख भी मान लेते हैं। अच्छी बात है, अगर सारे लोग अगर धर्म के राह पर चल देंगे और उस परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे तो फिर संसार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसलिए संसार को चलाते हुए इसमें से निकल जाना है। ऐसे निकलना है कि जब हम निकलें तो किसी को महसूस भी न हो कि नहीं भाई वो क्यों चलेगा। वो ऐसे हमको भूलें कि जैसे आज के डेट में भी जो इंसान 80-90-100 साल के हो जाते हैं ना, तो किस हाल में है, बहुत कम लोग हैं जो उन पर ध्यान देता है। अगर वो चले जाते हैं
तो ढोल ताशा बजता है, सब कुछ खुशी से लोग विदाई करते हैं। वैसे ही इंसान को सोचना चाहिए कि जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद लोग खुशी मना रहे हैं, क्या फायदा है। मेरे पास जब पास था तो ही मुझे निकल जाना चाहिए, ताकि किसी को अफसोस न हो, सबको यही समझे कि चलो वो अपना परम धाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, धन्य हैं, चलो उनका दर्शन करके हम आते हैं। और लोग जाते भी हैं भाई, ऐसा नहीं है कोई नहीं जाता है, लोग जाते भी हैं। यहाँ तो अभी ऐसे ऐसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि लोग वृद्धा आश्रम में ले जाकर पहुंचाते हैं और महीने का 20,000, 50,000, 1 लाख जो जैसा है वैसा देता है, पर मंथ देता है कि भाई इनको कोई कमी ना हो। तो उस वृद्धा आश्रम जाने से अच्छा है कि हम अपने गुरु के आश्रम पर जाकर नहीं रहेंगे। सिर्फ 10 से 15 साल के बाद ना लोग भेजते हैं। जितना दिन हम बताते हैं कि 55 से लेकर 60 के उम्र में निकल जाइए, तो उस उम्र में आप नहीं निकलते हैं तो 70-80 जात यहाँ कुछ परसेंटेज लोग हैं कि जो वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। देख लीजिए जाकर वृद्धाश्रम में, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का पड़े हैं। तो वो दिन न आए इसलिए हम लोग संत के शरण में जाने का प्रयास करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम किसी संत के शरण में चले जाएंगे, और जब हमें ज्ञान होगा, जब हमारा परिवार खुशहाल होगा, तो हम आपके शरण में आकर के सेवा में लग जाएंगे। ये जरूरी चीज है, नहीं तो जानते हैं बहुत कष्ट होगा भाई। बुढ़ापा का कष्ट बहुत पीड़ादायक होता है। अभी से अगर हम लोग संभलेंगे तो हम लोग को बुढ़ापा में कष्ट नहीं होगा। एक दृष्टांत याद आ गया, कथा है, सुने हैं, बचपन में हम लोग सुनते थे। गांव में कुछ लोग थे बुजुर्ग, वो हम लोग से कहते थे, बताएं कि एक बार बाढ़ आया, बाढ़ आ गया किसी राज्य में, और जो नदी था ना, नदी का पानी निकल के गांव में चला गया। आज भी बाढ़ आता है कहीं कहीं, जो नदी और गांव एक समान हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो वो जो नदी थी ना, उसमें मछलियां थी। तो अधिकांश आप देखे होंगे कि बाढ़ जब आता है ना, तो वो आषाढ़ सावन भादो में ही आता है, मई जून में नहीं आता है। मार्च अप्रैल मई जून में नहीं आता, इसलिए कि बारिश का मौसम जब आता है तो बाढ़ आती है। बाढ़ आया था, मछलियां निकल गई थी, और जैसे जैसे पानी सूख रहा था तो मछलियां सब वापस जा रही थी। तो हर प्राणी में नर और मादा हैं, पुरुष और स्त्री हर जीव में है, हर प्राणी में है, हर प्रजाति में है। तो देहात का कहावत है कि उसमें एक, आप लोग नाम सुने होंगे, बिहार के लोग बहुत लोग उसको सुनते हैं, जो गरई होती है और चारंगा होता है। वो पति पत्नी थे, दोनों आ गए, चलते 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 चले गए, पानी सूखने लगा। तो गांव में कहीं कहीं बाहर चावरा होता है, जिसमें धान बोया जाता है, भदैया धान, जो पानी में काट लिया जाता है। तो धान तो कट गया था, पानी सूख रहा था। तो वो जो पुरुष मछली था, उसने कहा कि सुनती हो? तो बोली क्या है? तो चलो पानी सूख रहा है, चलो पानी सूख रहा है, पानी जब सूख जाएगा तो हम लोग इसमें मर जाएंगे। वो बोली कैसे पागल आदमी है, इतना बड़ा है और ये पानी सूखेगा? ये सूखते सूखते फिर पानी आ जाएगा। जो औरत मछली थी वो बोली कि सूखते सूखते
फिर से पानी आ जाएगा। इतना आनंद कहीं नहीं मिलेगा। देख रहे हैं कितना भोजन है। वो जो धान का जो नीचे का सुर रहता है ना, उसमें कीटाणु हो जाते हैं, तो वो मछलियां खाती हैं। वो बेचारी कही कि आपको जाना है तो जाइए, हम नहीं जाएंगे। वो बेचारा पुरुष मछली कितना रिक्वेस्ट किया उसे कि चल चलो, अब पानी कम हो रहा है, रास्ते में पानी सूख रहा है, हम लोग उस पार नहीं जा पाएंगे। वो बेचारी नहीं मानी। उसको तो आनंद आ रहा था कि हमको भोजन मिल रहा है, और ये पानी इतना बड़ा चौड़ा है, ताल है, ये सूखेगा? नहीं सूखेगा। ये भटका रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये फिर वहीं जाएंगे नदी में, और फिर जहां तहां जाना होगा जाएंगे। हम तो नहीं जाएंगे भाई, हमको यहाँ खुशी मिल रही है। वह पुरुष मछली हार पाच के जब देख लिया कि ये नहीं जाएगी और पानी सूख रहा है, उसने बेचारा चल दिया। बोला ठीक है भाई, रहो तुम, हम अब चलते हैं। वो गया, चूंकि उसको छलांग मारना आता था, पानी थोड़ा ही सूखा था, इतना दूर मारा छलांग, इस पार से उस पार आ गया और पानी के माध्यम से नदी में चला गया। ये जो औरत मछली थी, जो वो बेचारी चल रही थी, मस्ती में पड़ी रहती थी। धीरे 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 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आया, पानी सूखने लगा। मई का महीना जब आया तो चावरा का पानी थोड़ा थोड़ा रह गया, छिलबिल छिलबिल। तो आप लोग देखे होंगे कि जब चावरा का पानी सूखता है ना, तो पक्षियां भी उतर जाती हैं। वो बगुला, काग, कौआ, ये सब आ जाते हैं, वो छोटी छोटी जीवों को खाने के लिए। तो ये जो मछली थी, ये तो भाई पुष्ट थी, बड़ी थी, और पानी सूख रहा था। इसका जो पीठ था वो उघार था। ये बेचारी, इसको महसूस नहीं हो रहा था कि पानी कम हो रहा है। इसको तो ये था कि पानी है, अभी हम चल रहे हैं। कौवा ने जब देखा कि भाई ये भी मछली है, बगुला ने भी देखा कि ये मछली है, गया और चोंच मार के जैसे उठाना चाहा, तो मछली बड़ी थी, उठे कैसे? तो चोंच मारता था, उठाता था, चोंच छूट जाता था, मछली नीचे गिर जाती थी। फिर चोंच मारता था, उठाता था, फिर वो गिर जाती थी। जब उसको दर्द होने लगा ना, तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसको याद आने लगा वह दिन कि जो पुरुष मछली बोलता था कि चलो, वो सीन उसको याद आने लगा। तो जानते हैं वो क्या बोली? ठेठ गोई भाषा में है, वो दिन गई वो रात गई, वो दिन गई वो रात गई, पिए गए गहरी नदिया, आ चोंच के मार उतना ना अहवे, जितना अहवे पिया की बतिया। उसको अफसोस हो रहा था कि ये जो बगुला हमको चोंच मार रहा है, इतना कष्ट हमें उस नहीं हो रहा है जितना कष्ट उनकी बात नहीं मानने से हुआ। अगर हम उनकी बात मान लिए होते तो आज हम भी उनके साथ नदी में होते, फिर ये दर्द सहना नहीं पड़ता। और नदी में बहुत कम मछुआरे जाते हैं, इसलिए कि नदी का पाट बड़ा होता है। वो बेचारी हार पाच के क्या हुआ उसका? चोंच मारते 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 वो मर गई। जो पक्षी थे उनको नोच नोच के खाने लगे और लास्ट में उनका पतन हो गया। तो बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, आ काम बिगाड़े अपना जग में होत फंसाए। इसलिए कुछ भी करिए सोच समझ कर कीजिए। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। कुछ भी आप करते हैं उस पर मंथन कीजिए। पूरे सृष्टि में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो चेतन है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है।
अगर आप सोचेंगे समझेंगे नहीं तो फिर मनुष्य होने से क्या फायदा। किसी स्थान पर हैं, आप अपने आप को जानिए, अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। श्री सद्गुरु ज्ञानो भक्ति जो खलवा धाम, वहाँ जब हम लोग जाते थे ना और जब बैठते थे तो सत्संग होता था, अच्छा सत्संग होता था, मालिक की चर्चा होती थी, बड़े बड़े लोग कथावाचक रहते थे और हजारों हजार की संख्या में लोग बैठे हैं और माइक पर प्रवचन लोग करते थे, हम लोग सुनते थे, वही रामायण वही गीता सुनते थे तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन वही रामायण वही गीता अब सुनते हैं, 3 आंखों से दिखाई देती है, वो चीज दिखाई देता है कि रामायण में क्या लिखा है, तो उसका भावार्थ कहाँ है, उसका आधार कहाँ है। जब गुरु की कृपा होती है ना तो सब कुछ मालूम हो जाता है। गुरु की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। आई कब होगी कि जब हम भजन भक्ति करेंगे, तब क्लास हमारा आगे बढ़ेगा भाई। कहने से और सुनने से आगे नहीं बढ़ेगा, करने से बढ़ेगा। जो लोग, बहुत से लोग हैं जो सत्संग सुनते हैं तो हमारे पास फोन भी करते हैं कि कैसे किया जाए, तो हम बताते हैं कि जैसे ही आप जानते हो वैसे कीजिए, एक टाइमिंग पकड़िए। इसलिए कि सत्संग में जो लोग भी आते हैं तो सबका बताया जाता है ना, वो दिखाई देता है कितने लोग, कौन कौन से लोग आए हैं लाइव में, तो मालिक भी तो देखते हैं कि इनका हाजिरी लगा है। तो जिनका हाजिरी लगता है और मालिक की कृपा हो जाती है, उनको मालूम हो जाता है। अहिमनु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। उनकी कृपा, मालिक की कृपा हो जाती है उन पर, उनको मालूम हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं, वो जब नहीं जाएंगे तो नहीं उनको मिलेगा, मिल सकता है। इसीलिए तो माध्यम बनाए हैं आपको, हमको। इतने शिष्य उन्होंने उत्पन्न किया, क्यों किया? कोई ना कोई तो शिष्य ऐसा होगा जो जानता होगा और उसके अंदर ये सोच होगी कि नहीं, हम अगर सही हैं तो मालिक हमारा साथ दें, और मालिक साथ देते हैं, सबका साथ देते हैं। जो जिस लायक है मालिक सबको उस लायक करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 घंटा ड्यूटी करने वाले को 12 घंटा का हाजिरी मिल जाए, नहीं मिलता है भाई। जो जितना करता है उसको उतना ही मिलता है। बस कहा गया है ना कि जून के बूंद कुजून के घाड़ा। जून का बूंद यानी जब प्यास लगी हो कस के, उस समय अगर 1 गिलास पानी भी मिल जाता है ना तो अमृत के समान है। और कहीं फंक्शन हो रहा हो, जग हो रहा हो, और उसमें आप जा करके पूरा पानी पी ले, उसका कोई महत्व नहीं, इसलिए वहां पानी रखा है। वो यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है, उसमें किसी चीज का कोई पाबंदी नहीं है, जितना चाहिए उतना ले लीजिए। लेकिन समय पर हथौड़ा जब लगेगा ना तब पात्रता बनेगा। आप लोग जानते हैं ना कि सोना का पात्र जो है वो भी हथौड़ी से बनता है। हथौड़ी से सोना को पीटा जाता है, और जो लोहे का पात्र बनता है ना उसको भी हथौड़ी से ही पीटा जाता है। ये दोनों एक पास थे सुनार के दुकान में, तो दोनों आपस में बात करने लगे। सोना बोला लोहा से कि लोहा भाई एक बात बताओ, तुम भी पीटे जाते हो और हम भी पीटे जाते हैं। हथौड़े से हमको भी पीटा जाता है और पात्र बनाने के लिए, और आपको भी पीटा जाता है। तो मैं तो उतना नहीं रोता हूं भाई जितना कि तुम रोते हो। तुम इतना न रो देते हो कि सारा एरिया जान जाता है कि तुम चिल्ला रहे हो। ऐसा क्यों करते हो आप? चोट तो हमें भी लगती है। तो जानते हैं लोहा ने क्या कहा? लोहे ने कहा कि जानते हो भाई, तुम सोना हो, तुम सोना हो और लोहे से पीटे जाते हो।
तुम सोना हो और तुम लोहे से पीटे जाते हो तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। क्यों? तो तुम लोहा के लिए गैर हो और मैं लोहा हूं, और वो जो पीटता है ना वो भी लोहा है। अब तुम ही बताओ, गैर मारे तो सहा जाए और अपना मारे तो व्यक्ति कहाँ जाए। वो मेरा अपना है फिर भी मुझे मारता है, इसीलिए मुझे अफसोस होता है, मैं चिल्लाता हूं कि मेरा अपना होकर के ये मुझे ही मार रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम ही लोग अगर आपस में विचार नहीं करेंगे, एक दूसरे का अगर गलतियां निकालेंगे और बाद में पता चला कि गलती नहीं है वो तो सही था, तो दिक्कत होगा ना। समझाने वाले को भी होगा, समझने वाले को भी होगा। इसलिए समझिए, पहले शब्द को ध्यान दीजिए कि हाँ शब्द क्या निकल रहा है, शब्द में ही अर्थ छुपा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जानते हैं कि हम जानते हैं। कथा कहे थे ना दो आदमी का कि एक जानते हैं कि जानते हैं फिर भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और एक दूसरा था जो जानता है कि जानता है फिर भी जानता है कि हम जानते हैं। दोनों में बड़ी भेद है भाई। इसलिए जानने का प्रयास कीजिए, वो चीज जानिए और मालिक जनाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जनाएंगे। कितना दिन अब बचा है? मार्च आ ही गया, 9-10 महीना और 27 आने में सबको मालूम हो जाएगा। मालिक से हम लोग आग्रह करते हैं कि हे गुरुदेव, फिर से कोई वहां उत्पन्न हो कि जो उपदेश देना चालू करे, और उपदेश मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आस्था रखिए, रास्ता निकल जाएगा। और जिनको कुछ जानना हो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसी पर चर्चा होगी। कुछ भी जानना हो आपको, मालिक के बारे में जानना हो, अपने आप के बारे में जानना हो, कुछ भी आप लिखेंगे, उसका उत्तर भरसक प्रयास करेंगे हम कि महाराज जी की कृपा से दें, ताकि आनंद आएगा। लोग सुनेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि नहीं भाई मामला सही है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, जरूर कुछ तो है, ढूंढना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में ऐसे नहीं लिख दिए हैं, उन्होंने देखा था तो लिखे। वेद व्यास जी वेद ऐसे नहीं लिख दिए, उन्होंने देखा था। गीता में उपदेश ऐसे नहीं लिखाया है, कृष्ण ने उपदेश दिया था, सारी दुनिया जानती है। इसका जीता जागता मिसाल है कि हाँ उन्होंने दिया था। कुरुक्षेत्र आज भी है। बहुत से लोग कहते हैं वो काल्पनिक है, तो काल्पनिक है तो फिर वो सब चीज हुआ कैसे हो गया? कल एक आदमी हमसे पूछ दिया कि एक बात बताइए कि राम काल्पनिक है कि नहीं। हम बोले हे भगवान, क्या इनको कहा जाए? जब अयोध्या नगरी है, चलो अयोध्या नगरी काल्पनिक हो सकती है, तो सरजू जी वहां कहां से आ गए? सरजू जी तो है ना वहां, वो तो काल्पनिक नहीं हो सकता है। अगर वो भी काल्पनिक हो सकता है तो सबसे जीता जागता मिसाल अभी थावे भवानी का है, मनन राजा का। अरे जो है, जो चीज था उसी का नामकरण हुआ है। जो लोग आए थे, अवतरित हुए थे, उन्हीं की कहानी रची गई है, उन्हीं की कहानी बताया गया। वो लोग लीला करने आए थे। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भाति कहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथा कहे बिना कोई नहीं रहता है। सब लोग कहते हैं, राम कथा सब लोग कहते हैं,
सारी दुनिया में राम कथा होती है, लेकिन जानता कौन है? कहता तो सब कोई है। तो जो थे वो अभी तो नहीं है प्रेजेंट में, स्वरूप में वो तो नहीं है, लेकिन स्वरूप में कहाँ है? वहां जब वो आए थे उसके पहले भी तो हरि थे, उसके पहले भी हरि थे, त्रेता के पहले विष्णु उस समय भी थे, वही अवतरित हुए हैं राम के रूप में, वही अवतरित हुए हैं कृष्ण के रूप में। तो जो रूपवान था उनका, लेकिन उसके अंदर जो मुनि बैठे थे वही न राम थे, जो रमण करते हैं सब में। तो आज वो कहाँ है? आज वो हमारे अंदर में है, हमारे इस शरीर में है। जो आत्मा है वही राम है, जो सब में रमण करते हैं वही राम है। और उसी राम के बारे में महाराज जी कह रहे हैं, इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। इसको कबीर साहब भी बोले हैं, भजन का प्रभाव। कहे कबीर सदगुरु बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई रंकार ओकार निरंजन कोई सुषमना ध्यान लगाने का। कहे कबीर सदगुरु बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। तो कबीर साहब का वाणी भी यहाँ सिद्ध हो रही है कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। थोड़ा सा भजन, ज्यादा नहीं, थोड़ा। घड़ी देख के अगर आप 20 मिनट भजन करते हैं ना, टाइम पर, टाइम, समय, कब करना है, कैसे करना है, तो आधा घंटा भजन बहुत पावर करता है। एक छोटा सा टेटभेट का इंजेक्शन जब लग जाता है तो उसमें 5 ml नहीं रहता है, 2 ml 3 ml रहता है। लेकिन कितना हो पुराना लोहा पैर में हल जाए और 24 घंटे के भीतर अगर टेटभेट का सुई ले लिए तो टेटनस नहीं होगा, ये है ना। तो उसका टाइमिंग है ना कि 24 घंटा। भोजन हम उपवास बहुत रहेंगे तो 24 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा ऐसे रहते हैं, फिर हमको कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि बगैर खाए पिए बगैर जल ग्रहण किए हम 15 दिन 20 दिन महीना दिन रह जाए। तो सबका टाइम है, लिमिट है। उसी तरह से भजन का भी टाइम है, योग का भी टाइम है, परिवार के लिए देने के लिए भी टाइम है, संसार में घूमने के लिए भी टाइम है, कमाने के लिए भी टाइम है, भोजन करने के लिए भी टाइम है। सबका जब टाइम बना है तो भजन का भी तो टाइम बना है, उसको जानना जरूरी है। थोड़ा कठिन है लेकिन हो जाएगा। जिनको शक होगा ना कि नहीं होगा, बाबा ऐसा बताते हैं कि असंभव है। अजय कुमार जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। तो इस लाइव जो चल रहा है ना अभी, इसमें वो सज्जन बैठे हैं, वो सज्जन इसमें भी बैठे हैं जिनको भजन के लिए बताया गया था। जिनको अगर शक है ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बाबा आप बताते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैं जीता जागता मिसाल हूँ। आप मुझसे कहिए, मैं हाजिरी लगा कर दिखाता हूँ कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन कब होगा? जब गुरु की कृपा होगी तब होगा। वो कब होगा
कि जब आप सत्संग में आएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, मालिक के बारे में सुनेंगे, मालिक के बारे में बाहर में चर्चा करेंगे, मालिक का चारों बगल गुणगान करेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे, अपना कर्म करेंगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, और अपने हृदय में अपने गुरु को बैठाए रहेंगे, हमेशा अध्ययन करते रहेंगे कि जो रात में चर्चा हुआ, क्या क्या हुआ, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तब न महाराज जी आपको समय देंगे कि भाई इसको समय पकड़वाओ, ये हमको बेचैन कर दिया है। बच्चा जब रोने लगता है ना, तो माँ चुपचाप देखती रहती है कि चलो रोने तो अभी स्टार्ट किया है। जब रोने रोते 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 कुछ देर जब होता है ना, तो माँ को बेचैनी हो जाती है कि नहीं नहीं, हो सकता है गला सूख जाएगा, इसको जल्दी दूध दो। सेम वही चीज है भक्ति भी। जब हम उनको याद करते रहेंगे ना, जिस माध्यम से हम अपना प्रचार करते हैं स्वयं का, उसी प्रकार से जब गुरु का प्रचार करेंगे तो कहाँ रहेंगे गुरु, छोड़ क्यों रहेंगे अकेले। वो भी तरसते हैं कि कोई हमारा भक्त ऐसा निकल जाए कि मैं उसके साथ मजा लेते हुए चलूँ, अब मुझे भी आनंद आए, ताकि राम राम कहे वो रम रमी करे, उसमें भी मैं उसके साथ बैठ करके हंसता खेलता रहूं। तो टाइमिंग जरूरी है, ज्यादा मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सज्जन थे, बोले कि हम भजन करते हैं, क्या आप मानते हैं कि भजन नहीं करते हैं? हम बोले अच्छी बात है, भजन करते हैं, उसका प्रभाव तो होना चाहिए। अगर भजन आप करते हैं तो उसका प्रभाव क्या है? आप स्वयं को जानना स्टार्ट करेंगे, अपने मालिक को जानना स्टार्ट करेंगे कि हम कौन हैं। आप दुनिया की बात नहीं बतियाएंगे, अपनी बात बतियाएंगे। गुरुदेव दूसरे की बात नहीं करते थे, वो रामायण गीता वेद पुराण की बात वो नहीं करते थे। जब हम लोग पढ़ के जाते थे ना, और जब उनसे कहते थे, तो वो कहते थे कि अच्छा अच्छा यही लिखल बा हो, तो हाँ तेकर मतलब का भइल हो, तो सरकार में भावार्थ है लिखल बा, तुम्हारे कह की बताओ कहाँ से लिखले बड़े हो गोस्वामी तुलसीदास जी, वो देखले हुई ना अपना अखिया से, तबे ना लिखले बड़न लोग। तो हाँ सरकार, तो बा कहाँ मालूम बा, तो ना सरकार, तो उस चीज को दिखाते थे कि देखबा चौपैया जौन, हम लोग जानते थे कि वो तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जो चौपैया हम लोग कहते थे ना, उसको इतना बढ़िया से समझा देते थे कि हम लोगों के अंदर वो चीज दिखाई दे देता था। सेम वही चीज। तो जब हमारी जिज्ञासाएं होंगी, जब हम अपना कर्म सही करेंगे, जब अपने गुरु की चर्चा एनी टाइम करते रहेंगे, जो जो माध्यम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जरूरी नहीं है कि लोग नहीं देखेगा तो हमको अफसोस होगा कि नहीं देखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना कर्म करते रहिए, आपका हाजिरी लग रहा है, कंपनी में काम है कि नहीं है वो कंपनी समझे, लेकिन आपको तो अंगूठा लगाकर कंपनी में घुसना है ना। आपका तो हाजिरी लगेगा, सुनवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी चक्कर में आप मत पड़िए। आप भजन कीजिए, अपने गुरु की प्रचार कीजिए, अपने गुरु की महिमा का गुणगान कीजिए, ताकि कोई भी सुने तो आपसे उस पर 2 मिनट बात करे। और जब वो 2 मिनट बात करेगा ना, तो मालिक का हृदय गदगद होगा कि चलो मेरी चर्चा कर रहा है। तो जो हम दुनिया की बातें सोचेंगे, उससे अच्छा है कि अपने मालिक की चर्चा करेंगे, अपने परिवार के बीच में रह करके अपने परिवार के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका कल्याण कैसे होगा। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ये सबसे जरूरी चीज है। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। थोड़ा सा भी टाइम पकड़ लीजिए, स्वयं आप हो जाएंगे वैसा, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन अगर अगुता करके कहेंगे हम जल्दी कर लें, तो ये संभव नहीं है। मालिक जानते हैं,
मालिक आपकी पात्रता देखेंगे, कब उसमें वस्तु रखना है वो तुरंत रखवा देंगे। न तो आप कुछ कर सकते हैं न हम कुछ कर सकते हैं। और कह रहे हैं गोस्वामी जी, एक अनीह अरूप अनामा अज सजतानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनका कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान को दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार के लीला की है। और देखिए अब कहाँ आ गए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, कहाँ पे लेकर चले गए हम लोगों को? जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई वहां पर कोई रूप नहीं है, ब्रह्म। रोहित बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। ब्रह्म पे लेकर गए हैं यहाँ। देखिए सचिदानंद, सचिदानंद कौन थे? सचिदानंद को हम कैसे जानेंगे? तो जानेंगे तब ना, सत चित आनंद। जब सत्य को जानेंगे तो सत्य कहाँ है? सत्य हमारे अंदर है। तो जो हमारे अंदर जो सत्य है, जिसका नाश नहीं होता है, उससे जब हम चित्त लगाएंगे तब न हम आनंदित होंगे। इसी बतिया को न सती बोली थी भगवान भोले से, जब बाबा भोलेनाथ ने कहा राम जी को कि जय हो सचिदानंद, क्या लीला आप कर रहे हैं, आंख में आंसू लिए हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, गजब की लीला है आपकी। तो वही पर सती बोली है ना, उनको संदेह हुआ है तो कि काहे का सचिदानंद उनको आप बोल रहे हैं, न उनमें सत्य है, न चित है, न वो आनंद है। रो रहे हैं पत्नी के व्याग्रता में, बेचैन है वो, ढूंढ रहे हैं शांति कहाँ है उनको। परिणाम क्या निकला है? कितनी दुनिया तहस नहस हुई, प्रजापति राजा दक्ष सब कुछ हो गया, मात्र थोड़ा सा मिस्टेक। तो उनको लीला करना था, वो लीला करने आए थे। हम लोग भी अपना लीला ही करने आए हैं। वो भगवान के रूप में आए, उन्होंने धर्म का स्थापना किया, हम लोग उस धर्म का स्थापना में अवतरित हुए हैं, जन्म लिए हैं। हम लोग इस धर्म को मानते हुए उस परम धाम में हम लोग जाएंगे, वो हम लोगों का आधार है। ये जो है संसार में जो धर्म चल रहा है वो हम लोगों का आधार है। हम लोग उसमें रहेंगे, उस पर चलेंगे, और इस पर चलते हुए हम उस परम धाम में निकलेंगे। इसलिए कि जो हम चित्त लगाएंगे ना, तो शरीर में आत्मा है, तो शरीर को हम सुंदरता में लाएंगे ना, कार्य में लाएंगे, तो शरीर का संतुलन कौन बनाता है? संसार, हवा पानी अग्नि, ये सब संसार से मिलता है। तो जब हम सब संसार से लेते हैं तो संसार में जो धर्म स्थापित है उस पर तो चलना पड़ेगा ना। उसको छोड़ के हम चाहे परम धाम में चले जाएं तो चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसको देखते हुए इसमें से धीरे से निकलेंगे, जैसे जल में से कमल निकलता है ऊपर, वैसे निकलेंगे परम धाम को, तो ही हो पाएगा। हल्ला करके लोगों से कह के नहीं कोई निकल पाता है। वही कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, नाना प्रकार के लीला की हैं, वो किए हैं भगवान, जो केवल सो केवल भगतन हित लागी आ परम कृपाल परनत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु आ जेहि करना करी किन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते हैं।
अब देखिए कितना अच्छी बात बोले हैं, यानी कि जो भक्त शरणागत हो जाता है, जो समर्पण कर देता है, जो समर्पित हो जाता है, आगे मिलेगा वो चौपाई। महाराज जी कहो कि तू अपन जितना कारवा बा वो हमरा के दे दो, हमार कमवा तू कर, हम जो कहत नहीं तो करो ना भाई, भजनिया करो। और जब भजनिया करब तुम ना आगे बढ़ब। भजनिया मैटिक है भाई, मैटिक जगह लड़कन के सिखाओ जाला ना, क से कबूतर, ख से खरगोश, वैसे है मैटिक तक भजन है। मैटिक के बाद आपको योग में प्रवेश कराया जाएगा। कभी भजन में नहीं हो पा रहा है तो फिर जो कहाँ से होगा। सांसारिक चीजें आपको मालूम है, जो छोटा छोटा बात है कहीं कहीं से सुन करके इसमें भर गया है और उसी को लेकर कहीं बतियाते हैं। और जब कोई कह देता है कि अपने बारे में बात कीजिए, तो अपने बारे में कहाँ कोई बतियाता है कोई? आप लोग बताइए, इतने लोग हैं, कभी कोई व्यक्ति सुने हैं कि जो व्यक्ति अपने बारे में बतियाए कि हम कौन हैं, या आपके बारे में बताए कि आप कौन हैं? कोई है ऐसा? अभी तक सत्संग सुना है कि कोई बताया हो आपके बारे में कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप जहाँ थे वहाँ क्या मिलता था, आखिर इंसान क्यों तरसता है वहाँ जाने के लिए, क्यों भजन भक्ति करता है वहाँ जाने के लिए, वहाँ क्या है, कौन ऐसा संपत्ति है भाई कि सारे लोग तरसते हैं? जब ये सब बतिया कहा जाएगा तब लोगों के अंदर भावना जागेगी कि भाई वहाँ तो बहुत बड़ा चीज है, हम जिस घर से आए थे वहां तो ऐसा ऐसा क्या है, इसके तो कोई गुना आनंद है वहां। यहाँ जो क्षणिक आनंद मिलता है वहां इससे कई गुना आनंद है, वो हर पल आनंदे में रहेंगे आप। आज भी सनक सनंदन सनकादिक पांचों भाई हैं, पांचों महात्मा वहां। सनक सनंदन सनकादिक जो 4 ऋषि थे, वो लोग आज भी 5 साल के हैं, शास्त्र बताता है 6 साल के नहीं हुए, कई युग बीत गया। तो इससे ज्यादा वहां आनंद है ना। तो जो उसकी वो देखा है, जो अनुभव किया है, वो बताते हैं लोग कि बाबू आप इसमें लग जाओ, जब आपका उम्र 50, 55, 60 हो जाए निकल जाइए, कल्याण हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, गुरु कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे जब हम लोग शास्त्र को नहीं छोड़ सकते हैं तो जिसने शास्त्र को बताया उसको हम लोग छोड़ेंगे? और जब हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो लोग छोड़ेंगे? एक भी व्यक्ति को बता दीजिए कि माँ बाप ने छोड़ा हो, सदैव पुत्र ही छोड़ता है, बेटा बेटी ही माँ बाप को छोड़ता है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिन पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू आ सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बरनहि हरि जस अस जानी, आ करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत की प्राप्ति करते हैं। ये लिखे हैं। बताइए, मोक्ष और दुर्लभ भगवान प्रेम देने वाली बनाते हैं।
भगवत की प्राप्ति करते हैं। तो भगवत की परिभाषा बताए थे ना, ये प्राप्त तभी होगा कि जब राम प्रसन्न रहेंगे, तभी आपको भगवत की प्राप्ति हो सकती है। यानी जब अंतःकरण जो आत्मा है वो जब पुलकित रहेंगे ना, तभी आपसे भजन भी होगा और हम लोग बैठ भी सकते हैं। नहीं तो व्यग्र कर देंगे वो, हम लोग परेशान हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा, आ कहही हऊ नाई राम पद माथा। मुनि है प्रथम हरि कीरति गाई, आ तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान आत्मक कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्तन गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अब बताइए, वाल्मीकि रामायण जब लिखा गया तो राम अभी अवतरित नहीं थे। उसी समय वाल्मीकि रामायण लिख दिया गया, वाल्मीकि जी लिख दिए। और उन्होंने लिखा भी है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब आप विचार कीजिए, वाल्मीकि जी कौन थे? उनको लोग क्या कहते हैं? वो अपने जमाने में डाकू थे। ये मिथिलेश जी आ गए, चलिए स्वामी जी की जय हो। वाल्मीकि जी लोग कहते हैं माने कि वो डाकू थे। अब आप बताइए कि जो डाकू होंगे उनके पास बुद्धि नहीं होगा, उनके पास सोचने समझने की अच्छा बुरा का पहचान नहीं होगा। और जब नहीं पहचान था तो जब लूटते थे तो बेचने तो ले जाते होंगे ना, तो नहीं जानते थे कितना रुपया में बेचा है, कौन कौन घर में सामान खरीदना है। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ थे, वो ज्ञानी थे। तभी वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं राम के आने से पहले। लेकिन उन्होंने जो लिखा है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। रियलिटी है भाई, उल्टा ही नाम है। जब तक उल्टा नहीं जपिएगा तब तक ब्रह्म को नहीं जानिएगा। वो पार ब्रह्म उल्टे ही हैं। गीता में कृष्ण बोले हैं कि वह कौन सा वृक्ष है जिसकी सारे जो टहनियां हैं वो सब ऊपर में है, नीचे, और उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर है। आज भी है, इस कलयुग में भी वो वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है और सारा डाढ़ पात नीचे है। रत्नाकर डाकू थे वो। रत्नाकर देखिए, माल डाकू हमको याद आ रहा था, लेकिन वो रत्नाकर डाकू थे, इतने बड़े डाकू। तो नाम वो राम राम नहीं कह सकते थे। तो राम उस समय तो राम थे नहीं, उस समय तो राम की तो उत्पत्ति हुई नहीं थी। और जब राम की उत्पत्ति हुई नहीं तो नामकरण कैसे होगा? तो वहां लिखे कि उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो सत्य कौन बताएगा? विचार करने वाला चीज है भाई, खाली हल्ला करने से नहीं होगा। विचार कीजिए, आज के डेट में जो चोरी करता है वो पुलिस से बचने का रास्ता निकाल लेता है, वो लास्ट में पकड़ाता है, लेकिन उसके पास दिमाग है ना। तो क्या उस समय वो जो करते थे रत्नाकर डाकू, उनके पास दिमाग नहीं था? था। तो सत्य कौन जानेगा? सत्य वही जानेगा कि जो संत के शरण में रहेगा, जो शास्त्र को जानेगा
और संत से पूछेगा कि सरकार हमने वेद में पढ़ा है, हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा है, हमने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा है, हमने गीता में पढ़ा है, इसका भावार्थ क्या है, इसका आधार क्या है। और जब इसको पढ़वे नहीं करेंगे, आप शास्त्र जानते ही नहीं है, पूजा पद्धति जानते ही नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे, क्या पूछेंगे उनसे। ये पूछेंगे कि फलाना संत ने ये बोला, इसका मतलब क्या हुआ, ब्याह में अक्षत क्यों मारा जाता है, ये पूछेंगे। वो जो घड़ा, वो जो घैली रखा जाता है कलसा, उसमें उसको आम का पलो क्यों रखा जाता है, ये पूछेंगे। तो संत शादी ब्याह कराते हैं कि वो जानते हैं कि उसके बारे में क्या है, वो तो नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप शास्त्र में से पूछेंगे, वेद पुराण से पूछेंगे कि हमने देख सुना है सरकार कि राम जी का विवाह जब हुआ तो जो कलसा धनुष रखा गया था, उसके बाद जो शादी की विधि हुई उसमें कलसा रखा गया था, उस पर वो कलसा के ऊपर आम का पलो क्यों रखा गया था, तो हम लोग बताएंगे। लेकिन आप तो राम के विवाह नहीं बताए, आप सीधे पूछ दें कि आम का पलो क्यों रखा जाता है, अक्षत क्यों मारा जाता है, वो टूकी अक्षत क्यों होती है। एक सज्जन बोले कि जो अक्षत बीगा जाता है, जो पंडित जी लोग बीगते हैं, वो अक्षत सब टूका टूकी रहता है। तब आप बताइए कि टूटा हुआ अक्षत जब बीगेगा तो शादी टूटेगा नहीं। हम बोले हे भगवान बताइए, अब इनको कौन समझाएगा। अरे वो चला आ रहा है, वो आज से नहीं है, वो आद से चला आ रहा है। हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि समाज में रहना है तो समाज के साथ बन के रहेंगे। जो हमारे पूर्वज करते आए हैं वो हमको करना पड़ेगा भाई। हम कितना ही बदल दें अपनी, लेकिन वो चीज नहीं बदल पाएंगे जो हम लोगों का जीन है, जो हम लोगों को पूर्वज किए हैं। और जो पूर्वज को छोड़ करके नया चलता है ना, बड़ी दुर्गति होती है। अरे वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, पैसा कौड़ी हो जाता है तो कहता है कि हमको देख लीजिए, हम मस्ती, हम कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन जब उसकी दशा खराब होती है ना बाबू, तो सारे लोग आंख बंद करके हट जाते हैं, कहते हैं बात ये अधर्मी आदमी है, ये सारा संस्कार भूल गया। हम लोग को सिखलाया गया है कि अपने से बड़ों का इज्जत करो, कभी भी अपने से बड़ों को तुम कह के मत बुलाओ। वो कुछ भी है तो हमसे बड़ा है, वो चाहे किसी जाति का हो, उससे नहीं हमको लेना देना है, लेकिन हमसे श्रेष्ठ है ना भाई, उम्र में हमसे बड़ा है तो हम उनका इज्जत करेंगे। वो पापी हैं, हम हाथ जोड़कर हट जाएंगे। जय भाई, आप जैसा कोई पापी मिल जाएगा आपको जवाब दे देगा। हम ठीका लिखा है कि हम ही उनको सुधार देंगे। जो सुधरना चाहेगा उसको सुधारेंगे, जो नहीं सुधरना चाहेगा जाओ भाई, राम राम तो राम राम, हम अपना क्यों खराब करेंगे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अब टाइम हो आया है, और एक चौपाई है, इसको देख लिया जाए। तेही बल मैं रघुपति गुण गाथा, आ कहु नाय राम पद माथा। मुनीन प्रथम हरि कीर्ति गाई, आ तेही भग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल के महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। अब मिलिए, इसी विचार से वाल्मीकि व्यास जी मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, और भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, वही एक मार्ग है परम धाम। सारा शास्त्र वही बताता है, ये भी वही बता रहे हैं। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, आ चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाऊ। यानी जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर
पुल बांध देता है तो वह अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। अब बताइए, इतना बड़ा चीज है, इतना बड़ा चीज है ये सब भक्ति, कि अगर संत मिल गए तो उनके वाणी से ही हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। बढ़िया में वो बताएंगे कि आप कौन हैं, आपके अंदर वो शक्ति कहाँ है। इसलिए आज की कथा को विराम दिया जाता है, टाइम नहीं है, आरती भी करना है, सारे लोगों को काम भी है, इसलिए हम लोगों का टाइमिंग फिक्स है 1 घंटा। महाराज जी फिर 1 घंटा के बाद चले जाएंगे, तो हम लोगों को कहने से फायदा क्या मिलेगा। इसलिए सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने पूरे परिवार को अपने में समाहित करें और गुरुदेव के चरणों पर ध्यान लगाएं और हमारे साथ आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभाजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पतितन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम आमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर मारत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिना और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन, कहे संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि, की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करता पतित रखहु लाज निज मन के,
हरि ओम जय श्री जग तारण, हरि ओम जप श्री जग तारण स्वामी, जप श्री जग तारण, कलि के कलुष विभाजन भवताप निवारण, हरि ओम जय श्री जग तारण, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रव्यं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय, खलमा धाम की जय, संत समाज की जय, जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। चलिए टाइम हो गया। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।